हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। और आज देखते हैं एंजल्स हमारे लिए क्या नई सुबह लाए हैं। अच्छी लाए होंगे। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड आपके लिए बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी खुशखबरी लाया है, और वो है आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगी। इम्प्रूविंग योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप जो अब तक ट्रीटमेंट ले रहे थे उसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप सोच रहे थे कि इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अब एंजल्स के ब्लेसिंग से आपको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी और आपका स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार ही होगा। इसके बाद अगला कार्ड मेरे उन व्यूअर्स को एड्रेस कर रहा है, मेरे उन व्यूअर्स को ब्लेसिंग्स दे रहा है जो रोमांस में है, जो बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके लिए समय अच्छा है। वो प्रपोज भी कर सकते हैं या किसी नए लव अफेयर में जा भी सकते हैं। और आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, बड़ा सुलझा हुआ डिसीजन लें। उसमें अल्हड़पन या बचपना नहीं होना चाहिए। इसके बाद कार्ड कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा है कि अगर आपका कहीं कोई कन्फ्लिक्ट था या कहीं कोई मनमुटाव था या आप कहीं अपने आप को स्टक पा रहे थे, तो आप अपने काउंटर पार्ट से, आप अपने सामने वाले से, पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें या किसी मीडियोकर को लेकर के करवाएं। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं, तो आपको अपने दोनों पलड़े बैलेंस करते हुए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तभी आपके जीवन के पलड़े जो है ना, दोनों वो बैलेंस होंगे। और जब आपके जीवन के दोनों पलड़े बैलेंस हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, आपको क्या आगे बढ़ाने के लिए हुआ। ये आपको बाद में समझ में आएगा। अभी तो आप जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो अपने मन को मार कर करेंगे, लेकिन करिए, ज़रूरी है आप अपने मन को एक्सप्रेस करके इस समझौते को करें। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करने वाली हूँ, छोटा ही रहेगा। और इसके बाद जिस कार्य को आपने अपने हाथ में ले रखा है, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस कार्य को किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात में स्टॉप मत करिएगा, रोकिएगा मत। उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसकी कंटिन्यूटी बने रहने दीजिएगा। बीच में कोई खलल ना डालिएगा कि चलो मुझे ये काम आ गया तो मैं इसको रोक दूं, वो हो जाएगा काम तो फिर मैं इसको कर लूँगा। कृपया ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा लॉन्ग रन तक चलाना आपके लिए कठिन हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जो कार्य आपके हाथ में है, उसको बिल्कुल जारी रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा।
उसमें किसी भी प्रकार की रोक मत लगाइएगा, रुकावट मत पैदा होने दीजिएगा। पूरी कोशिश करिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आने पाए। अगला, एंजल्स का आशीर्वाद, यूनिवर्स की एनर्जी ये कह रही है, ऐसा ब्लेसिंग दे रही है कि इशारा करके बता रही है, इशारा करके बता रही है, ये एनर्जी इशारा करके बता रही है कि आप एक नई दिशा लें, एक नई डायरेक्शन को चुने। अब नई डायरेक्शन चुने मतलब जैसे अभी कहा कि आप काम को मत रोकिएगा, लेकिन उस काम की आप दिशा और दशा तो बदल सकते हैं ना। जैसे आप हाईवे से जा रहे थे तो आप शॉर्टकट किसी गांव से भी नीचे से रास्ता ले सकते हैं, डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस कार्य को नहीं छोड़ना है। उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा आप फेर बदल कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, और वो बदलाव आप लाएं ताकि एक रिफ्रेशमेंट हो जाए, एक रिफ्रेश हो जाएगा आपका, एक रिव्यू भी हो जाएगा कार्य का कि अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें कितनी सफलता पा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा है मेरा प्रोजेक्ट। तो उसमें आप नई दिशा ले सकते हैं, लेकिन काम को रोकना नहीं है। उसमें अगर प्रोग्रेस आपको थोड़ी स्लो लग रही है तो उसके लिए उपाय करें, मतलब अपना जो आपका सलाहकार मंडल है या मेंटोर हैं या जिनकी आप एडवाइस पे काम करते हैं उनसे ज़रूर मशवरा करिए, और आपको विचार विमर्श परामर्श से आपका काम को अच्छी गति मिलेगी, अच्छी स्पीड मिलेगी। अगला एनर्जी जो है वो भी यही कह रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं बस गलत ना कर रहे हो, सही कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हैं उस कार्य को आप बड़े अच्छे ढंग से करिएगा, बड़ी सुंदरता के साथ करिएगा, और बड़े फैलाव के साथ करिएगा। फैलाव के साथ करिएगा का मतलब पॉप एंड शो, दिखावे के साथ करिएगा, बड़ी सुंदरता के साथ करिएगा, ऐसे ढंग से करिएगा कि लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हों, बहुत आकर्षित हों, और वो आकर्षण लोगों का आपके काम के प्रति ऐसा बने कि आपकी चारों दिशाओं में बल्ले बल्ले हो जाए। आपको थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा, पॉप एंड शो करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा, क्योंकि वही कहते हैं ना आजकल कि जो दिखता है वही बिकता है। आपको इसी पॉलिसी पे चलना होगा, आपको यही कार्य करना होगा, तो आपकी सफलता को 4 चांद लग जाएंगे, आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, और अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जा सके। इसके साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन क्लिक करना है, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा ताकि वीडियो अपलोड जैसे ही होती है। इसके साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, और आप फ़ोन ना करें, मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। आप फ़ोन ना करें, उससे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे सब आप मैसेज करेंगे तो आपको सारा नियम बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। हरिओम, नारायण हरिओम। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, और अपने कार्य को करें।
बाहर से आपको 10 तरह की सलाह मिलेगी, सबकी सुनिए, लेकिन काम वो करिए जो आपकी अंतर आत्मा कह रही हो, आपकी इंट्यूशन कह रही हो, आपकी अंतर्दृष्टि जो आपको गाइड करे, उसी राह को लीजिएगा। सुनिए सबकी, करिए अपने अंतर मन की, अंतर आत्मा की। मन तो कई बार भटका भी देता है। और अगर कहीं आप अटक जाते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी आ गई और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, उसका अगर आप आंसर चाहते हैं तो उसका आंसर आपको मेडिटेशन से मिलेगा। आप अपने आप को शांत करके बैठिए और उस शांति में अपने प्रश्न का उत्तर टटोलने का प्रयास करिए। जब आप उस प्रश्न के उत्तर को टटोलेंगे तो ब्रह्मांड आपको उसका जवाब देगा। यूनिवर्स से आपके अंदर ही उसका जवाब आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आज की रीडिंग इतनी ही। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ, और जितनी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। हरिओम नारायण हरि।